टॉरस लग्न के लिए अगर क्लासिकल ज्योतिष के असली योगकारक वाले उसूल को देखें, यानी कोई एक ग्रह जो किसी केंद्र पहला, चौथा, सातवां, 10वां भाव और किसी त्रिकोण पहला, 5वां, 9वां भाव दोनों का मालिक हो, तो इस हिसाब से शनि सबसे पक्का और सबसे बड़ा योगकारक ग्रह बनता है, क्योंकि वो 10वें भाव जो केंद्र है और कर्म का घर और 9वें भाव जो त्रिकोण है और भाग्य का घर दोनों का मालिक है। ये संयोजन बहुत दुर्लभ और बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए शनि के महादशांतरदशा में तुला नेटिव को जीवन में बहुत ऊंचा मुकाम, इज्जत, लंबी उम्र और कर्म क्षेत्र में बड़ी सफलता हासिल होती है, बशर्ते के शनि अपनी अच्छी पोजीशन में हो। इसके अलावा गुरु जो 7वें भाव केंद्र और 11वें भाव लाभ का मालिक है, भी बहुत अहम रोल अदा करता है। हालांकि 7वां भाव केंद्र है मगर 11वां त्रिकोण नहीं, फिर भी उपचय 11वां और केंद्र का संयोजन शनि के बाद दूसरा सबसे अच्छा माना जाता है। और गुरु लग्नेश शुक्र का दोस्त होने के कारण पार्टनरशिप, बिजनेस और बड़े फायदे देता है। लग्नेश शुक्र खुद पहले भाव जो केंद्र भी है और त्रिकोण भी और छठे भाव शत्रु रोग का मालिक है। पहला भाव होने के कारण उसकी अहमियत बहुत ज्यादा है और वो इंसान को खूबसूरती, आराम, विलासिता और कला में माहिर बनाता है। मगर छठे भाव के स्वामी होने के कारण वो दुश्मनी, बीमारी और झगड़े भी दिखाता है, इसलिए उसे अच्छी पोजीशन में होना बहुत जरूरी है। मंगल और सूरज जो शुक्र के दुश्मन ग्रह हैं, 12वें 7वें मंगल और चौथे तीसरे सूरज भावों के मालिक हैं। सूरज तो चौथे भाव का स्वामी होने के कारण केंद्र का मालिक है, मगर शुक्र से दुश्मनी के कारण वो सुख शांति और माता सुख में बाधाएं पैदा कर सकता है। और मंगल तो 7वें भाव केंद्र का मालिक होते हुए भी मारक है, क्योंकि वो 12वें भाव का भी मालिक है और शुक्र का दुश्मन होने के कारण रिश्तों में तनाव और अचानक नुकसान लाता है। बुध और चंद्र जो दूसरे 5वें बुध और तीसरे चौथे चंद्र भावों के मालिक हैं, शुक्र के साथ न्यूट्रल रिश्ता रखते हैं। बुध 5वें भाव त्रिकोण का मालिक है, इसलिए बहुत शुभ हो सकता है अगर वो अच्छी पोजीशन में हो। और चंद्र चौथे भाव केंद्र का मालिक होने के कारण मन की शांति और घर सुख देता है। चूंकि तुला राशि का पक्का और सबसे बड़ा योगकारक शनि है और लग्नेश शुक्र उसका मित्र है, इसलिए इन दोनों की स्थिति, बल और डिग्री ही नेटिव की तरक्की, कर्म और जीवन स्तर का असली राज होती है। मगर आखिरी राय पूरी जन्म कुंडली के बिना मुमकिन नहीं, क्योंकि कोई भी एक फॉर्मूला किसी भी जातक के अनोखे ग्रह संयोजन को पूरी तरह से समेट नहीं सकता। नमस्कार।